नेता वृंदा करात ने कहा 3 तलाक महिलाओं के साथ अन्याय, मुसलमानों में एक बड़ा हिस्सा इसे गलत मानता है। मुस्लिम महिलाएं वाकई में पीड़ित है। इस इंस्टेंट ट्रिपल तलाक वो कहीं नहीं है और मुसलमानों में खुद एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो इसको नहीं मानते हैं। ट्रिपल तलाक पर मौन रहने वालों को यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने लताड़ा, द्रौपदी के चीरहरण का दिया उदाहरण। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा होता है और उस समय द्रौपदी ने उस भरी सभा से एक प्रश्न पूछा था कि आखिर इस घटना का दोषी कौन है। तिहाई दोषी वे हैं जो अपराधी हैं, तिहाई दोषी हैं जो उनके सहयोगी हैं और तिहाई दोषी हैं जो मौन हैं। आदित्यनाथ योगी ने कहा ट्रिपल तलाक पर कुछ लोगों के मुंह बंद, जो मौन हैं वो अपराधियों जैसे। यूपी के सीएम ने कहा शादी के लिए एक कानून क्यों नहीं हो सकता, देश एक तो कॉमन सिविल कोड क्यों नहीं। कि जब हमारे फौजदारी के मामले समान हैं तो फिर शादी ब्याह के कानून भी समान क्यों नहीं हो सकते हैं अगर भारत एक है। आदित्यनाथ योगी के बयान पर भड़के समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान, कहा हमारा काम हम पर छोड़ दें। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान 3 तलाक एक धार्मिक मुद्दा, सरकार को इसमें नहीं पड़ना चाहिए। क्या ट्रिपल तलाक आज देश के लिए मुद्दा है? अरे इस बात को मुसलमानों पे छोड़ दीजिए, उनको तय करने दीजिए। सिंगर सोनू निगम का सुबह मस्जिद में होने वाली अजान पर विवादित ट्वीट, बोले मैं मुस्लिम नहीं लेकिन रोज अजान से उठता हूं। सोनू निगम ने ट्विटर पर लिखा ईमानदारी से कहें तो ये गुंडागर्दी है, भारत में कब तक धार्मिक रीतियों को जबरदस्ती ढूंढना पड़ेगा। सोनू निगम को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का जवाब, ऐसे इलाके में न रहें जहां भजन, गुरबानी और अजान का शोर हो। दौलतमंद लोग हैं, इसी जगहों पर रहें जहां भजन की आवाज ना आए, जहां गुरबानी न सुनाई दे, जहां अजान सुनाई न दे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान, इस तरह का बयान देने वाले लोग सत्ता के करीब आना चाहते हैं। लोग दे वांट टू बी मोर लॉयल देन द किंग, और इस प्रकार के बयान देकर वो सत्ता के निकट आना चाहते हैं। कांग्रेस नेता शहजाद पूनावाला ने सोनू निगम पर बोला हमला, कहा क्या सोनू एंटी अजान स्क्वाड बनाएंगे। घाटी में पत्थरबाजों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने भेजी प्लास्टिक बुलेट्स, पहली बार होगा इस्तेमाल। सुरक्षा बलों को भेजी गई 1000 प्लास्टिक बुलेट्स की पहली खेप पत्थरबाजों के खिलाफ इस्तेमाल होगा। गृह मंत्रालय का बयान, पेलेट गन को आखिरी विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। घाटी में सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी जारी, श्रीनगर के लाल चौक पर जवानों को बनाया गया निशाना। पत्थरबाजों पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों ने दागे आंसू गैस के गोले, 2 दिन पहले का है वीडियो। घाटी में पत्थरबाजों का सामने आया एक और पुराना वीडियो। 12 अप्रैल को श्रीनगर में सेना की बख्तरबंद गाड़ी पर बरसाए थे पत्थर। उपद्रवियों ने सेना के काफिले पर की थी पत्थरबाजी, पत्थर बरसाने के साथ लाठी डंडों से हमला किया था। घाटी में इंटरनेट सेवा बंद करने का जारी हुआ आदेश, मौजूदा हालात को देखते हुए लिया गया फैसला। कश्मीरी युवक को जीप से बांधकर घुमाए जाने के मामले में सेना के खिलाफ मामला दर्ज, पुलिस ने शिकायत दर्ज की। जम्मू कश्मीर पुलिस में तैनात जवानों को अगले कुछ महीनों तक अपने गृह जिले नहीं जाने की हिदायत, आतंकी हमले का खतरा। सूरत में सुरक्षा की परवाह किए बगैर मासूम बच्ची से मिले पीएम मोदी, काफिला रोककर बच्ची से बातचीत की। एसपीजी जवानों ने बच्ची को रोका था, प्रधानमंत्री ने पास बुलाकर की बातचीत, बेहद खुश नजर आई 4 साल की मासूम। प्रधानमंत्री मोदी ने सूरत में किरण अस्पताल का किया उद्घाटन, बोले सबको बेहतर चिकित्सा देना सरकार की जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री ने कहा जेनेरिक दवाओं पर लाएंगे कानून, 40,000 के स्टेंट का दाम अब 7,000 रुपए। चंपारण सत्याग्रह शताब्दी कार्यक्रम पर पटना पहुंचा राहुल का मोदी सरकार पर निशाना, कहा सत्ता अगर देश में फैलाएगी डर और नफरत तो जनता नहीं होगी तैयार। और चाहे किसी के पास भी सत्ता हो, अगर वो इस देश को डराने की कोशिश करेंगे तो ये देश उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगा।
यूपी सरकार में आबकारी मंत्री अर्चना पांडे ने शराब ठेकों के खिलाफ महिलाओं के विरोध को बताया प्रायोजित, समाजवादी पार्टी पर मामले को तूल देने का आरोप। और जो महिलाएं अभी तक जो आपने अभी 4-6 दिन टेलीविजन पर बहुत ज्यादा हरकम देखा, वो तो मुझे कभी कभी ऐसा लगा कि कहीं न कहीं प्रायोजित ढंग से भी कराया गया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में मनमानी फीस पर स्कूलों के खिलाफ अभिभावकों का हल्ला बोल, स्कूलों के बाहर नारेबाजी। तेलंगाना में मुस्लिमों को आरक्षण देने के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, हैदराबाद में जमकर विरोध। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, दिल्ली को स्लम मुक्त बनाने का वादा। घोषणा पत्र में 5 लाख रेहड़ी पटरी वालों को लाइसेंस देने का वादा, मजदूरों के लिए स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा की बात। दिल्ली के निर्माताओं का, जो हमारे शहरी गरीब हैं, जिनको हम दिल्ली के निर्माता कहते हैं, उनके लिए ये मैनिफेस्टो आज हम लोग साथ पे रिलीज कर रहे हैं। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में 2 हफ्ते तक टली सुनवाई, राजस्थान सरकार ने अपना पक्ष रखने के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांगा। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने आंबीवाली सिटी नीलाम करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप के रवैये पर जताई नाराजगी, सुब्रत रॉय को 28 अप्रैल को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने को कहा। शशिकला के सहयोगी दिनाकरन पर केस दर्ज, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। 6 राज्यों के मुख्य सचिवों को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, पुलिस विभाग में खाली पदों को भरने पर मांगा रोडमैप। यूपी में सबसे ज्यादा 1,51,000 खाली पद, बिहार में 54,000 पद खाली। निर्माता शकील नूरानी को धमकाने के केस में अभिनेता संजय दत्त को राहत, कोर्ट ने रद्द किया गिरफ्तारी का वारंट। औरंगाबाद में महाराष्ट्र के मुख्य सूचना आयुक्त रत्नाकर गायकवाड़ के साथ भरीप महासंघ के लोगों ने मारपीट की। भरीप बहुजन महासंघ के गुंडों ने गायकवाड़ पर गेस्ट हाउस में बोला हमला। वायुसेना प्रमुख वीरेंद्र सिंह धनोआ ने छत्तीसगढ़ के बस्तर का किया दौरा, वायुसेना के जवानों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया। बिहार के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन को जमशेदपुर की कोर्ट से बड़ी राहत, 28 साल पुराने ट्रिपल मर्डर केस में सबूतों के अभाव में बरी हुए। हरियाणा के सोनीपत में सीवर की सफाई के दौरान 3 मजदूरों की मौत पर बवाल, ओसाइल लोगों का शवों के साथ हाईवे पर हंगामा। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में कीर्तन में प्रसाद खाने के बाद 70 लोग बीमार, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के सीतापुर में खेलते खेलते तारपोल टैंक में गिरे 2 मासूम, रेस्क्यू के बाद अस्पताल में भर्ती कराया। धौलपुर में रिश्तेदारी में भात देकर लौट रहे लोगों की बीच सड़क पलटी गाड़ी, हादसे में 1 की मौत, 40 से ज्यादा घायल। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बोलेरो और टाटा मैजिक की आमने सामने की टक्कर, हादसे में चालक बुरी तरह घायल।